बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो भारत में आर्थिक नियोजन है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनके दीर्घकालीन उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्पकालीन या जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनके बारे में। तो जो हमारे अल्पकालीन उद्देश्य होते हैं वो समय के साथ साथ बदलते जाते हैं, क्योंकि अल्पकालीन उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई उस समय देश की क्या सबसे ज़्यादा जरूरत थी, उस जरूरत को, उस आवश्यकता को, उस विशिष्ट उद्देश्य माना गया। जो अगली पंचवर्षीय योजना का समय आया तो उस समय हो सकता है कुछ दूसरी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हों, तो वो उद्देश्य बन गए। इसी कारण से जो अल्पकालीन हमारे उद्देश्य हैं उन्हें विशिष्ट उद्देश्य कहा गया है, क्योंकि समय के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य भी बदलते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है वो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। तो इनकी समय अवधि क्या थी, ये हमारे एक नंबर के छोटे क्वेश्चंस भी बनेंगे एमसीक्यू टाइप के, तो हमें इनकी समय अवधियाँ भी याद करनी होंगी और इनके विशिष्ट उद्देश्य भी याद करने होंगे। तो पहली जो योजना थी 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 31 मार्च 1956 तक पूरे 5 वर्ष हो जाते हैं। ये पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य विशिष्ट उद्देश्य या अल्पकालीन उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण। आप सभी को पता है जब देश आजाद हुआ था और 1951 में जब हमारी आर्थिक नियोजन की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो उस समय देश के अंदर जो रोजगार का या प्राथमिक क्षेत्र जो कहते हैं हम, उसका सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही हमारी कृषि आती है, तो हिस्सेदारी तो थी, उत्पादन खेती के कार्यों में लोग तो ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन उनका उत्पादन बहुत कम था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी यही रहा कि कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाए, उत्पादन में, आय में और धन में जो असमान वितरण था उसमें ज़्यादा समानता लाई जाए, समान वितरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 31 मार्च था, तो 1 अप्रैल से 1956 से 31 मार्च 1961 तक पूरे 5 वर्ष हो जाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अपनी जो खेती थी, कृषि थी, उसके अंदर सुधार लाए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में फिर हमने उद्योगों की तरफ ध्यान दिया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और जो भारी उद्योग है उनका विकास। इसी पंचवर्षीय योजना में कुछ जो भारी उद्योग थे उनकी स्थापना भी की गई कई स्थानों पर। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, पहली का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक तीसरी हमारी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का हमने यहाँ कृषि का में वृद्धि की, औद्योगिक उत्पादन की तरफ ध्यान दिया। फिर हमने ध्यान दिया खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न में जो खाने के हमारे अनाज हैं उन खाद्यान्नों में उनका हमें बाहर से आयात ना करना हो। तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, रोजगार में बढ़ोतरी हो और जो असमानता है देश के अंदर धनी और निर्धन के बीच की, उस असमानता के अंदर कमी लाए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा खाद्यान्नों में और रोजगार में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना। इसके बाद 1966 के बाद अगली जो है हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। फिर 3 जो है हमारी एक वर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1966 से 69 तक ये 3 हमारी योजनाएं हो जाती हैं। ये तीनों एक वर्षीय योजना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। 1 वर्षीय योजनाएं, 3 एक वर्षीय योजनाओं की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 1966 से 1969 तक। क्योंकि इस समय अवधि के अंदर हो सकता है पंचवर्षीय योजना लागू करने का पूरा सरकार का बजट ना हो, या फिर हो सकता है कि सरकार के अंदर अस्थिरता हो, सरकार के फेरबदल की संभावना हो। तो ऐसे समय के अंदर जब अभी पंचवर्षीय योजना लागू करने की स्थिति ना हो, तो उस स्थिति के अंदर 1 वर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक लागू। तो हमारी 3 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजनाएं आई वो इसके बाद। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि हो गई 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक, ये पूरे 5 साल हैं। तो इस चौथी योजना का उद्देश्य क्या था कि जो विकास की गति है उसको और तेज करना, हमारा जो आर्थिक विकास की गति थी उसे और बढ़ाना, हर एक क्षेत्र के अंदर, कृषि क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्रों के अंदर विकास की गति को तेज करना और कीमतों में स्थिरता लाना। जो महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही थी उस महंगाई की दर को कुछ स्टेबल करना, स्थिर करना। तो ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। इसके बाद 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 1974 से फिर हमारी
1979 तक जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था लोगों के जीवन स्तर को उठाना और विशेषकर जो निम्न वर्ग था हमारा, जो कमजोर वर्ग था, उस कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं और विशेष प्रकार की जो है स्कीमों का इस योजना के अंदर उनको चलाया गया। तो हमारी जो 5वीं थी योजना, उसका उद्देश्य रहा लोगों के जीवन स्तर को उठाना, विशेष रूप से निम्न वर्ग। इसके बाद फिर से एक वर्षीय योजना आई 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1980। तो ये भी क्या थी हमारी एक वर्षीय योजना। इस एक वर्षीय योजना का कारण भी यही था कि भाई सरकार के अंदर फेरबदल होता है, उठापटक होती रहती है, सरकार कभी बदलती रहती है। तो उस ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या हुआ कि पंचवर्षीय योजना को लागू न करके एक वर्षीय योजना को लागू किया। 3 एक वर्षीय योजनाएं हमारी पहले आ चुकी हैं और ये चौथी एक वर्षीय योजना है। इसके बाद जो छठी हमारी योजना आई पंचवर्षीय योजना, उसकी समयावधि हुई 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इसका अल्पकालीन या विशिष्ट उद्देश्य क्या था? निर्धनता व असमानता का उन्मूलन। हमारे एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कौन सी योजना थी जिसका उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई निर्धनता का जो छठी योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, अल्पकालीन उद्देश्य। तो छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 इस अवधि के अंदर निर्धनता उन्मूलन को, असमानता उन्मूलन करना, ये विशिष्ट उद्देश्य रहा। फिर 7वीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 90। तो ये पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य रोजगार के अंदर और कृषि के अंदर वृद्धि करना था। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। इसके बाद आगे जो फिर से एक वर्षीय योजना आ गई 1 अप्रैल 1990 से लेकर 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक। ये 2 योजना होगी, 2 एक वर्षीय योजना। तो 3 एक वर्षीय योजना हमारी यहाँ पर थी, फिर एक यहाँ पर हो गई 4 और 4 के बाद 2 ये यहाँ पर आ गए। तो 6 जो है हमारी योजना क्या होगी, एक वर्षीय योजनाएं होगी। और इसके बाद जो 8वीं योजना आई 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसका सर्वव्यापीकरण, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर लागू कर दी गई थी इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और दूसरा इसका विशिष्ट उद्देश्य था जो आधारिक संरचना थी उसके अंदर वृद्धि करना। तो इस तरह से हमारी 8 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई और उनके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। इसके बाद जो हमारी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं योजना आती है उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद 9वीं योजना की बारी आती है। 9वीं योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। तो इस योजना का जो विशिष्ट उद्देश्य था वो रहा कृषि के अंदर या ग्रामीण जो एरिया है हमारा, उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास और कीमतों के अंदर स्थिरता लाना। तो इसकी अवधि हो गई हमारी 97 से लेकर 2002 तक। 9वीं योजना के बाद 10वीं योजना 1 अप्रैल 2002 के बाद 31 मार्च 2007 तक। अगले 5 वर्ष के दौरान यहाँ पर स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, उपभोग स्तर के अंदर वृद्धि को बढ़ाना। स्वास्थ्य यानी कि जो हॉस्पिटल्स थे या जो एजुकेशन थी उसके अंदर सुधार लाना, ये इस योजना का उद्देश्य रहा। 11वीं योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। इसका उद्देश्य रहा निर्धनता में कमी लाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। और फिर हमारी लास्ट की योजना आती है 12वीं योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 इसकी समयावधि थी। लेकिन ये जो योजना थी ये हमारी पूर्ण योजना नहीं हो पाई। 2014 के अंदर, 15 के अंदर ही जो हमारा योजना आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नया वो नीति आयोग जिसे हम कहते हैं तो उसको लागू कर दिया गया। तो ये योजना हमारी 12वीं योजना पूरी नहीं हो पाई। तो इस योजना का उद्देश्य था तीव्र स्तर तथा अधिक सम्मिलित विकास। तो इस प्रकार से हमने अपनी जो 12 योजनाएं हमारी लागू हुई उन योजनाओं के बारे में पढ़ा, उनके जो अल्पकालीन या विशिष्ट उद्देश्य थे उनके बारे में पढ़ा। इन योजनाओं में से हमारे एक एक नंबर के MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी योजना की अवधि पूछी जा सकती है, उस योजना का उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो हमें इन योजनाओं की समयावधि और इनके उद्देश्यों को याद करना है।